डॉक्टर मुझे मेरा बच्चा हेल्दी चबी चाहिए, तो क्या मैं उसे फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट कर दूं? दिन भर तो मैं ब्रेस्ट फीडिंग करती हूँ, तो क्या मैं मेरे बच्चे को रात में फॉर्मूला मिल्क दे सकती हूँ? तो दोस्तों, न जाने ऐसे कई सारे फॉर्मूला मिल्क से जुड़े हुए आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस एड्रेस करने वाली हूँ। तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना और सारी बातों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अवनी और मेरे चैनल पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो ये फॉर्मूला मिल्क क्या होता है? तो ये बेसिकली मदर्स मिल्क के लिए एक सब्स्टिट्यूट होता है, जो कि काउ मिल्क के प्रोटीन से बनाया जाता है, जिसमें इसेंशियल विटामिन मिनरल के साथ साथ ऐसे कुछ फॉर्मूला मिल्क है जिसमें आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स भी होता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम WHO गाइडलाइंस जान लेंगे। तो WHO के अनुसार माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त होता है और 1 साल तक बच्चे को सिर्फ मदर्स ब्रेस्ट मिल्क ही अलाउड होता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है, तो उसमें आपको ऊपर का दूध यानी कि फॉर्मूला मिल्क देने की जरूरत पड़ती है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक फिजियोलॉजी समझाती हूँ। तो अगर आप दिन भर ब्रेस्ट फीड करते हो और आपको लगता है कि नाइट में आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो, तो आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क आपने देना चाहिए या नहीं। तो आपके बॉडी में एक प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, जो कि मिल्क सिक्रीशन के लिए आपको मदद करता है। आप जब दिन भर ब्रेस्ट फीडिंग करते हो और रात में अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं करते हो, तो वो हार्मोन माइंड को सिग्नल देता है कि अभी ब्रेस्ट फीडिंग को की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए धीरे धीरे आपका मिल्क प्रोडक्शन कम होने लगता है। तो आप जैसे ही दिन में 2-2 घंटे में ब्रेस्ट फीड करवाती हो, उसी तरह आपको कुछ महीनों तक रात में भी ब्रेस्ट फीड करवाना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे को दिन में कितनी बार फॉर्मूला मिल्क देना सेहतमंद माना जाता है? तो ये बच्चे के सेहत के ऊपर, कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है कि बच्चे को उसकी कितनी ज़रूरत होती है। वैसे तो दिन में 2 या 3 बार आप फॉर्मूला मिल्क दे सकते हो अलोंग विद ब्रेस्ट मिल्क। आपको बच्चे को पूरी तरीके से फॉर्मूला मिल्क पे डिपेंडेंट नहीं करना है, इससे आपका मिल्क प्रोडक्शन कम होने के हाई चांसेस हो जाते हैं। तो बच्चों के लिए फॉर्मूला मिल्क कब से स्टार्ट करना चाहिए? तो दोस्तों, ये डिपेंड ऑन कंडीशन होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम कि बच्चे को वैसे तो मदर्स मिल्क ही सफिशिएंट होता है। तो अगर आप जब प्रेग्नेंट होते हो, आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, उसी दिन से आप लैक्टेशन एक्सपर्ट से अगर कंसल्ट करते हो और कुछ एक्सरसाइज करते हो, आपका डाइट प्रॉपरली फॉलो करते हो, आफ्टर डिलीवरी भी अगर आप डाइट गाइडलाइंस फॉलो करते हो, तो इससे आपका मिल्क सप्लाई नेचुरली बढ़ेगा और आपको एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अकॉर्डिंग टू WHO, हर माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, चाहे उसे कैंसर हो या HIV हो। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है जब आपको ये फॉर्मूला मिल्क देने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी मदर्स की डेथ हो जाती है और इस मदर्स को दूध ही नहीं आ रहा है, पर्याप्त मात्रा में बच्चे का पेट नहीं भरा है, बच्चा बहुत ही उससे डिहाइड्रेटेड हो रहा है, क्रैंकी हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अलोंग विद ब्रेस्ट मिल्क डॉक्टर आपको फॉर्मूला मिल्क सजेस्ट करते हैं। चलिए अभी हम जानेंगे कि ये फॉर्मूला मिल्क कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला मिल्क आप जहाँ पे बना रहे हो, वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए और उसको बनाने के पहले आपको आपके हाथ अच्छे से सैनिटाइज करने हैं, वॉश करने हैं। उसके बाद आपको एक क्लीन पतीले में पानी गरम करना है। उसके बाद जब वो हल्का गुनगुना यानी थोड़ा सा वार्म हो जाता है, तो आपको वो एक बॉटल में पानी डालना है। जितना भी उस पे मेजरमेंट लिखा हुआ है, उतना ही आपको पानी लेना है। उसके बाद आपको वो जो पाउडर है, अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट जितनी रिकमेंड की है, आपको वो डोज उसमें डालना है। उसके बाद आपको वो बॉटल को अच्छी तरीके से शेक करना है, ताकि वो मिक्सचर अच्छे से घुल जाए। आपको इस बात का ध्यान रखना है, वो जो आपने फॉर्मूला मिल्क बनाया है, उसका टेक्सचर ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए
और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अगर वो टेक्सचर ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो इससे बच्चे के डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है और वो सब मिल्क है वो अटकने के भी हाई चांसेस होते हैं। अगर वो मिक्सचर बहुत ही पतला बन गया तो वो उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उससे नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो मिक्सचर है वो ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए। बच्चे को कौन सी ब्रांड का फॉर्मूला मिल्क एडवाइजेबल है? तो मार्केट में कई सारे वेल नोन ब्रांड्स है जो कि फॉर्मूला मिल्क बनाती है, लेकिन ये आपको बच्चे को एक दो ब्रांड्स ट्राई करके देखना है कि उसको कौन सा ब्रांड सूटेबल है, कौन सा ब्रांड वो डाइजेस्ट कर पा रहा है, उसके टमी के लिए जेंटल है, वही ब्रांड आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आप यूज कर सकते हो। नाउ मूविंग इनटू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हम फॉर्मूला मिल्क के जगह बच्चे को काऊ मिल्क दे सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल भी नहीं देना है दोस्तों आपको काऊ मिल्क। कम से कम 2 साल तक आपके बच्चे को काऊ मिल्क की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काऊ मिल्क बच्चे के लिए इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता है। इससे बच्चे को काफ़ी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। कई सारे बच्चों में ये देखा गया है जिन्होंने 1 ईयर के अंदर ही काऊ मिल्क स्टार्ट किया है, उनके स्टूल में यानी कि उनके पॉटी में ब्लड भी दिखाई देता है। तो इसीलिए आपको 2 साल तक कम से कम ऊपर का दूध यानी कि काऊ मिल्क बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो से आपको आपकी समस्या का हल मिला होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। फॉर एनी क्रोनिक डिसीज ट्रीटमेंट एंड रिवर्सल प्रोग्राम यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। तो चलिए फिर मिलते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच।